हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा लिख लो मेरे साथ साथ कंसेप्ट नंबर 8, डिसऑनर ऑफ अ बिल in case bill is retained till maturity। चलो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना, पहले मेरी बात सुनना, अब कोई नहीं लिख रहा। बाबू जैसे बिल में हमने 4 केस पढ़े थे यूसेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेटा वैसे ही डिसऑनर में भी 4 ही बातें हैं। हमने 4 यूसेज पढ़े थे बेटा। या तो आप बिल को रिटेन कर सकते हो टिल मैच्योरिटी, या बेटा हम बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं फ्रॉम बैंक, या बेटा हम एंडोज कर सकते हैं, या बेटा बैंक को भेज सकते हैं सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही बेटा इन चारों केस में बिल डिसऑनर भी तो हो सकता है बेटा बैंक मेरे पास ही पड़ा हो, यानी कि ड्रॉअर के पास पड़ा हो सकता है बेटा बैंक बिल बैंक में पड़ा हो बेटा और वहां पर डिसऑनर हो जाए। हो सकता है बेटा बिल क्रेडिटर के पास पड़ा हो आपके और वहां डिसऑनर हो जाए। और हो सकता है बेटा आपने बैंक में भेजा है फॉर कलेक्शन, वहां डिसऑनर हो जाए। तो बेटा डिसऑनर में भी गिनती की ये 4 ही बातें होंगी। ठीक है जी। आज बेटा हम डिसऑनर ऑफ अ बिल पढ़ लेंगे। कब बेटा? जब हमने बिल को रिटेन किया टिल मैच्योरिटी। है बहुत सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सब सामने देखना बेटा मेरी तरफ। बाबू सेल की एंट्री यहां पर बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तक होती है बेटा, डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाबू यहां पर एंट्री बिल्कुल वैसे ही परचेज की जैसे आज तक होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बाबू BR ये लिखेगा तो डेटर को बुक से खत्म कर देगा, ये बेटा अपने क्रेडिटर को बुक से खत्म कर देगा और एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देगा जिसका नाम है बिल्स पेबल। ये पुरानी बात। अभी क्या होता था बेटा, आज तक जो हमने पढ़ा है, ये पैसे दे देता था मैच्योरिटी पे, ये रिसीव कर लेता था। लेकिन बेटा अब क्या हुआ? डिसऑनर हो गया बिल। डिसऑनर मतलब यानी कि इसने अपॉन मैच्योरिटी पैसे नहीं दिए। डिसऑनर हो गया बेटा, जिसको आप प्यार से बाउंस बोलते हो बेटा। ठीक है ना। इसने पैसे नहीं दिए, अब पैसे नहीं मिले हैं इसको। बहुत आराम से बात समझना। ये जो एंट्री होगी ये कब होगी? ड्यू डेट। ड्यू डेट पे आपको पता लगा कि ये पैसे नहीं दे रहा आपको भाई। ठीक है जी। एंट्री क्या करेंगे सुनना। सर एक बात मैंने पहले भी बोली हुई है, क्या ड्यू डेट पे एक्स जाएगा वाई के घर? क्यों नहीं जा सकता बेटा? अगर एक्स गया वाई के घर और वाई ने पैसे देने से मना कर दिया तो बेटा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। उसके बाद एक्स ने अगर केस भी फाइल किया ना वाई के ऊपर, बेटा एक्स कभी भी खुद नहीं जाएगा वाई के घर। अगर ये गया भी और वाई ने पैसे देने से मना कर दिए तो बेटा कोर्ट के पास कोई प्रूफ नहीं आया कि आप गए थे। ठीक है ना। और होता पता है क्या प्रैक्टिकली बेटा, एक्स जब केस फाइल करता है ना बेटा ऐसे केसेस में वाई के ऊपर, तो वाई कहता है मैं तो ड्यू डेट पे पेमेंट तैयार रखी हुई थी, ये आए नहीं, ये आते पेमेंट लेने तो मैं पेमेंट देता। बाबू आपके पास कभी कोई ऐसी चीजों का प्रूफ नहीं होता, तो आप करते क्या है बेटा, आप कोर्ट जाते हैं डायरेक्टली और कोर्ट से बेटा एक पर्सन होता है नोटेरी पब्लिक, उसको लेकर जाते हैं बेटा वाई के घर। नोटेरी पब्लिक वाई से पैसे मांगता है। अगर वाई ने वहां पैसे देने को मना कर दिया बेटा, तो क्योंकि वो कोर्ट का पर्सन है बेटा, इसीलिए लीगल वैलिडिटी क्रिएट हो जाएगी कि वाई ने पैसे नहीं दिए। और अगर वाई ने पैसे नहीं दिए, अब आपके पास पूरा राइट आएगा केस करने का। समझ आई बात? क्लियर है बात? बाबू अब लेकिन नोटेरी पब्लिक फ्री में तो काम नहीं करता होगा बेटा, हम इसको एक चार्जेस देते हैं नोन एज नोटिंग चार्जेस।
ठीक है ना, जो कि एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट होती है, 100-200 रुपए बस, इससे ज्यादा ये अमाउंट नहीं होती, बहुत नॉमिनल अमाउंट होती है। बाबू ये नोटिंग चार्जेस फिलहाल के लिए पे किसने करे हैं? एक्स ने या वाई ने? जितनी कहानी मैंने बताई एक्स ने पे करे होंगे। क्या एक्स की गलती की वजह से पे हो रहे हैं? किसकी गलती की वजह से पे हो रहे हैं नोटिंग चार्जेस? सही मायने में वाई की वजह से तो पे हो रहे हैं बेटा, वाई की वजह से पे हो रहे हैं ना, तो हम ये निकलवाएंगे पैसे किससे? वाई से। ठीक है जी, अब मेरी तरफ देखना आप सामने बेटा, ड्यू डेट पे डिसऑनर की एंट्री मैं करने जा रहा हूं पहली बार, बहुत आराम से सुनना बेटा। डिसऑनर हो गया बिल, आप एक बात बताओ मेरे को, जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया बीआर खत्म हो गया, क्या इसने पैसे दे दिए बेटा वाई ने आपके? पहले आपने वाई को डेटर बनाया, फिर आपने वाई को बुक्स से खत्म कर दिया कि मेरे पास एक नई एसेट आ गई है बीआर, लेकिन अगर उसने डिसऑनर हो गया, बिल के पैसे ही नहीं दिए बेटा, तो आप क्या करोगे? वाई को दोबारा डेटर बना दोगे कि भाई पैसे तो तूने देने ही है, तूने कौन से दिए, तेरा तो बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है ना, मान लो बेटा 10,000 रुपए का सामान बेचा था और आपने 10,000 का बिल लिखा था, और आज वाई ने क्या करा बेटा, आपके पैसे नहीं दिए, तो आपका बिल कैंसिल होने जा रहा है बेटा 10,000 का, बिल तो खत्म ही हो गया बेटा। आपने दोबारा डेटर बना लिया, लेकिन 10,000 के लिए नहीं, कुछ ज्यादा अमाउंट के लिए। कौन सी ज्यादा अमाउंट? जो आपने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं। एक बात बहुत आराम से सुनना, आपने नोटिंग चार्जेस पे करे, कैश आया होगा गया होगा? हमेशा ध्यान रखना, नोटिंग चार्जेस ऑलवेज पेड इन कैश, ये बैंक से नहीं होते। तो मैं किससे एंट्री करूंगा? कैश से ही। सर आपने कैश में पे करे हैं नोटिंग चार्जेस, आप क्या करोगे बेटा? कैश जब जाता है बेटा, क्रेडिट होता है, मान लो 100 रुपए आपने पे करे, तो आपने वाई को डेटर बनाया 10,100 के लिए कि 10,000 का तो बिल ही था, तो दोबारा से डेटर बन गया मेरा 10,000 का, और तेरे बिहाफ पे मैंने ये 100 रुपए पे करे हैं, तेरी वजह से पे करे हैं, तो मेरी जेब से 100 रुपए गए हैं, मैं तुझसे ही निकलवाऊंगा, पूरे डेटर बना दिया मैंने 10,100 रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? वाई की बुक्स में एंट्री करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, सुनना बहुत आराम से बेटा। ये क्या करेगा, इसने एक लायबिलिटी क्रिएट की थी बीपी, अगर इसने पैसे ही नहीं दिए, ये ड्यू डेट पे ही एंट्री होगी बेटा, लिख दूं ड्यू डेट पे, जब इसने पैसे ही नहीं दिए तो बेटा बीपी तो खत्म हो गया, और आप दोबारा से लायबिलिटी बनाओगे, यानी कि दोबारा से क्रेडिटर खड़े करोगे बेटा एक्स को, कि मैंने एक्स के कितने पैसे देने हैं? 10,000 देने। लेकिन बेटा बहुत आराम से इस बात को समझना कि आपकी वजह से नोटिंग चार्जेस का खर्चा हुआ है। सर खर्चा किसका है? वो सही मायने में एक्स का है वाई का? एक्स बाबू, खर्चा तो वाई का है ना, वो इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ, तो बेटा सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, तो ये खर्चा रिकॉर्ड करेगा। बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और एक्स को बेटा क्रेडिटर बनाएगा पूरे 10,100 रुपए के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इसने कैश दिया है, इसने कैश नहीं दिया, ये अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगा और वाई को क्रेडिटर बना देगा कि मैंने वाई को अब कितने पैसे देने, सॉरी एक्स के कितने पैसे देने? 10,100 रुपए देने। 10,000 तो पहले ही देने थे, 100 रुपए का खर्चा हो गया बेटा, 100 रुपए के खर्चे के पैसे देने। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई अब तक? अब बेटा इसके बाद भी ना 2 किस्से हो सकते हैं। क्वेश्चन कह दे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इसने पैसे दे दिए, अगर इसने पैसे दे दिए तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू, ये बताओ टू बीआर या वाई? वाई, क्योंकि बेटा बीआर नाम की कोई चीज नहीं है, खुद सोच लो, देख लो, बीआर 10,000 रुपए का था, बीआर 10,000 रुपए का खत्म हो गया, वाई 10,000 का था, यहां खत्म हो गया था, लेकिन आपने दोबारा वाई को डेटर बनाया हुआ, यानी कि वाई तो एग्जिस्ट करता है बेटा, लेकिन बीआर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा कह सकता है 10 दिन के बाद वाई ने पैसे दे दिए, अगर पैसे दे दिए तो बेटा क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने रुपए देने हैं? 10,100 रुपए, और बेटा ये क्योंकि पेमेंट करेगा तो ये लिखेगा टू बैंक अकाउंट, और बेटा अपने क्रेडिटर को आप बुक से खत्म कर दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बात समझ में आई? ठीक है ना? ध्यान रखना, मान लो ये ड्यू डेट आती है, मान लो ये 1 जनवरी थी, ठीक है, और 3 महीने का बिल था, 3 महीना खत्म होंगे बेटा 1 अप्रैल को, 3 दिन ग्रेस के जोड़े, यानी कि 4 अप्रैल को डिसऑनर की एंट्री होगी। क्वेश्चन ने कह दिया 10 दिन के बाद इसने पैसे दे दिए, तो 10 दिन कब पूरे होंगे? 14 को। बेटा अब ग्रेस डेज ना जोड़ देना, ग्रेस डेज का नियम किस पे लगता है? सिर्फ बिल पे लगता है बेटा, ठीक है ना? बिल तो खत्म ही हो गया बेटा बुक से, तो यानी कि एंट्री कब हो रही होगी बेटा? 14 अप्रैल को। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई बाबू?
एक और किस्सा हो सकता है, मैंने कहा था ना यहां दो किस्से हो सकता है बेटा ये कैश दे दे और हो सकता है बेटा कैश ना भी दे। क्वेश्चन कह दे बेटा कि वाई ने रिक्वेस्ट करी कि मैं आज पेमेंट नहीं दे पाया, मेरे ऊपर एक और बिल लिख दो 3 महीने बाद का और 3 महीने की मुझसे ब्याज ले लो। एक्स ने कहा ठीक है। बाबू यहां से डिसऑनर की एंट्री के बाद आप दोबारा बिल लिखने की एंट्री करोगे। बिल लिखने की एंट्री बतानी है, यही होती है सर। बिल लिखने की एंट्री क्या होती है? यही होती है ना। इसने बिल एक्सेप्ट कर दिया, क्या एंट्री होती है? यही एंट्री होती है, ठीक है ना। और अगर आपने ब्याज दिया है सर, इसने ब्याज रिसीव किया है, ब्याज रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? पैसे आए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और इसने पे करा है, इसके लिए खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कह सकता है अपॉन मैच्योरिटी वो बिल पे कर दिया, और अगर पे कर दिया तो बेटा वही एंट्री जो आज तक होती आई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, नया बीआर खत्म हो जाएगा बेटा, और ये पे कर रहा है बेटा टू बैंक अकाउंट, डेबिट किसको करेगा? बीपी अकाउंट को। समझ में आई बात? कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। यानी कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने आपको डिसऑनर सिखाया, डिसऑनर के बाद दो अलग अलग किस्से हो सकते हैं। या तो कहते बेटा कुछ दिन के बाद कैश ही दे दिए, या कहते बेटा इसने रिक्वेस्ट करी कि एक नया बिल एक्सेप्ट कर लो, मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दो, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, मैं अगली बार पेमेंट पक्का कर दूंगा, ब्याज ले लो मुझसे जितने दिन मैं लेट हूं। ठीक है ना, बात क्लियर? यानी कि मैंने सिखाया क्या बेटा, फिर कंसेप्ट एक नहीं हुआ, मैंने यहां पर दोनों बातें बोल दी। ये डिसऑनर के साथ साथ रिन्यूअल ऑफ बिल भी है। डिसऑनर तो हुआ ही हुआ बेटा बिल का, रिन्यू भी करना सीख लिया आपने बिल। क्लियर बात? अब इस पर बेस बेटा मुझे 3 क्वेश्चन करने हैं अभी आज। ठीक है जी, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर बेटा बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। लो प्यारे बच्चों, बेटा बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। पहले बहुत आराम से रीड करेंगे, ठीक है जी, बहुत आराम से रीड करेंगे इसको। बाबू क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 18.20 कहता है ऑन 1 जनवरी 2020। मतलब इस क्वेश्चन ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने एक्स और वाई माना, इसने भी एक्स और वाई माना। मैंने 1 जनवरी ली, इसने भी 1 जनवरी। मैं दो मिनट से इसलिए यही पढ़े जा रहा हूं। क्या हो गया, मैं एंट्री नहीं करूंगा अब दोबारा, इसी में एडजस्टमेंट हो जाएगी सारी। क्वेश्चन करता हूं, लो जी बेटा कहता है 1 जनवरी 2020 X sold goods to Y for 20,000 लेस 2% कैश डिस्काउंट। X ने Y को 20,000 का गुड्स बेचा और 2% कैश डिस्काउंट है। सर पहले ही बताओ कैश डिस्काउंट का पर्पस याद है? मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट। बेटा अगर आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट मिलेगी तभी तो कैश डिस्काउंट देंगे, और आप बेटा प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे तभी तो बेटा आप अवेल कर पाएंगे कैश डिस्काउंट। और अगर उधार होगा तो कैश डिस्काउंट कुछ कर सकती है आपका? कुछ भी नहीं। पढ़ते चलो। Y paid 50% price immediately and X drew a bill on Y for 2 months for the balance। बेटा यानी कि 20,000 में से 10,000 तो उसने आज ही दे दिए, और जो 10,000 उसने आज दिए हैं उस पर कैश डिस्काउंट मिला होगा, और बाकी के 10,000 वो उधार है, उसका 2 महीने का बिल लिखा जा रहा है। ऐसा ही है, रीड कर पा रहे हो आराम से? नेक्स्ट वन कहता है दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन अ ड्यू डेट एंड X paid 100 as noting charges। Y paid the due amount to X by check after 10 days। सर ये वही किस्सा आ गया जो मैंने अभी तक एज्यूम किया है कि बाबू पहले बिल डिसऑनर हो गया और 10 दिन के बाद आपने चेक से पेमेंट भी कर दी। ठीक है जी, और कहता है बेटा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, सर यहीं से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस पहली एंट्री थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी क्योंकि मैं कॉम्बो एंट्री कर दूंगा यहां पर इसकी जगह पर। ठीक है जी, लो बाबू कंबाइन एंट्री करते हैं 1 जनवरी के दिन। ठीक है जी, 1 जनवरी 2000 ईयर दिया है 20। बेटा 1 जनवरी 2020 एक्स ने वाई को सामान बेचा 20,000 का, 2% कैश डिस्काउंट है, कहता है वाई ने आज ही 50% पेमेंट कर दी। ठीक है जी, यानी कि बेटा आपने सामान बेचा सबसे पहले तो टू सेल्स अकाउंट विदाउट एनी डाउट। सबसे पहले बेटा टू सेल्स अकाउंट कितने का सामान बेचा? 20,000 रुपए का सामान बेचा। ठीक है जी बाबू, आधे पैसे आज ही मिल गए। अगर आज ही मिल गए बेटा पैसे आए हैं कैश अकाउंट
डेबिट, ठीक है ना। और बेटा जितनी प्रॉम्प्ट पेमेंट है आपने उसके लिए 2% डिस्काउंट भी दिया होगा, और बेटा अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए लॉस ही तो है। और बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट कर दो। बेटा आपने डिस्काउंट दे दी 2%, आपने क्या करा होगा बेटा, डेबिट किया होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और बेटा ये तो आधी पेमेंट मिली ना, आधी क्या है, आधी तो उधार ही है बेटा। लो जी वाई डेबिट, मैंने कॉम्बो एंट्री पास करी, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। एक एंट्री करो बेटा वाई टू सेल्स कि 10,000 का उधार है, और एक एंट्री करो बेटा कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए बेटा 9800, 200 और बेटा 20,000। बाबू आधा उधार है आधा नगद भी तो है, 10,000 का 2%, 200 रुपए, 200 रुपए के डिस्काउंट, आपने बेटा नगद रिसीव किए होंगे 9800। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने कॉम्बो एंट्री पास की, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा इधर 1 जनवरी को क्या हुआ होगा, आपने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, आपने बेटा कैश पे किया है, कैश जब भी जाता है बेटा क्रेडिट, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है बेटा क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट। और बेटा एक्स को क्रेडिटर बना लो आधी पेमेंट के लिए, क्योंकि आपने आज आधी ही की है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, ये फोन चल रहा है बेटा किसी का पिट जाएगा, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात। बढ़े आगे बेटा, कहता है उसके बाद 1 जनवरी को ही बची हुई आधी पेमेंट के लिए आपने बिल लिख दिया, बिल लिखने की एंट्री यही। और बेटा यहां पर भी सेम एंट्री, और बेटा बिल ये 2 महीने का था, ऐसा ही ये 2 महीने का था, और अपॉन मैच्योरिटी ये बिल डिसऑनर हो गया, और 10 दिन के बाद बेटा वाई ने चेक से पेमेंट कर दी, यही हुआ अपॉन मैच्योरिटी 2 महीने, 1 मार्च को, 3 ग्रेस डेज 4 मार्च 2020। बेटा आप क्या करोगे, वाई को दोबारा से डेटर बना लोगे, पैसे थोड़ी दिए आपने, और बेटा क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया यानी कि बिल तो खत्म ही हो गया बेटा, तो बिल को बुक से खत्म कर दो। एज वेल एज आपने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे विच इज ऑलवेज पेड इन कैश, तो बेटा मैं लिखूंगा टू कैश, शायद क्वेश्चन में 100 ही है चार्जेस, इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है भाई, ठीक है ना। और 10 दिन के बाद पेमेंट करी, और बेटा 10 दिन पूरे हो जाएंगे 14 मार्च को, आपको चेक रिसीव हुआ, इसीलिए एंट्री बैंक से करना, कैश कह देता तो बेटा मैं कैश लिख देता। सेम एंट्री यहां पर हो जाएंगी बेटा, ये 4 मार्च की एंट्री है और ये बेटा 14 मार्च की एंट्री है। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, ऑल ओके, क्लियर है सब। बेटा नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला इलस्ट्रेशन करते हैं स्टार्ट। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, और इस इलस्ट्रेशन में बेटा रिन्यूअल की बात आएगी, ठीक है जी। पहले रीडिंग में टाइम खर्च करना ताकि बेटा बाद में टाइम ना लगा पाओ, ठीक है जी। चलो, कहता है बेटा ऑन 1 अप्रैल 16 वाई एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय एक्स फॉर 2 months फॉर 50,000 इन पेमेंट ऑफ डेट। बेटा कहता है वाई ने बिल एक्सेप्ट कर दिया एक्स का 50,000 रुपए का 2 महीने का किसी डेट की पेमेंट में। सर ये बताया गया आपको सेल्स परचेज, तो एंट्री होगी सेल परचेज की, नहीं, सीधा बिल लिखना और सीधा बिल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है जी। और ये काम हो रहा है बेटा 1 अप्रैल को। कहता है ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड एक्स हैड टू पे 200 एज नोटिंग चार्जेस। बेटा अपॉन मैच्योरिटी क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, और एक्स ऑब्वियस बात है बेटा ड्रॉअर एक बार अपनी जेब से पे करता है, और बेटा इसके लिए वाई को डेटर बना लेता है, ठीक है जी। ऑन 4 जून 2016 वाई रिक्वेस्टेड एक्स टू ड्यू अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ड्यू। बेटा क्या हुआ, वाई ने रिक्वेस्ट कर डाली एक्स से कि हाँ ठीक है आप एक नया बिल लिख दो ड्यू अमाउंट के लिए, और बेटा ड्यू अमाउंट ध्यान रखना 50,000 नहीं होगा, कितना होगा 50,200 रुपए होगा, क्योंकि 200 आप नोटिंग चार्जेस के भी भर चुके हो अपनी जेब से। कहता है बेटा एक्स एग्रीड टू ड्यू अ न्यू बिल फॉर 73 days बट ही चार्ज 18% पर एनम इंटरेस्ट इन कैश। बेटा एक्स ने कहा बिल तो लिख दूंगा, लेकिन पहले मुझे 73 दिन का ब्याज चाहिए। 73 दिन का बिल लिखेंगे ना, 73 दिन का ब्याज दे दो, कितना 18% पर एनम के हिसाब से, ठीक है जी। और कहता है बेटा दिस बिल इज ड्यूली मेट ऑन इट्स मैच्योरिटी, यानी कि बेटा फिर मैच्योरिटी पे ये मीट आउट हो गया। समझ में आया बेटा कहानी क्या?
बाबू ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए एक्स को? सर आपने 4 जून को पेमेंट करनी है, 4 जून को आप पेमेंट नहीं कर रहे, आप कह रहे हो 73 डेज बाद दूंगा, तो 73 डेज बाद दे रहे हो बेटा, ब्याज तो देना ही चाहिए आपको 73 डेज का। लॉजिक है कि नहीं है? क्लियर बात? करें बेटा जर्नल एंट्री। अब रह गया किस्सा जर्नल एंट्री का। एक बार मैंने वैसे क्वेश्चन ढंग से रीड कर दिया, मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, कोई पड़ेगी तो आप बता ही दोगे। लो जी बाबू, सबसे पहले एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एक्स, जो बेटा ड्रॉअर है इसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं बेटा वाई। लो बाबू, सबसे पहली ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2020 को है और बेटा सेल परचेज नहीं है, ये गलती मत करना, ठीक है ना? मैंने लिखना शुरू कर दिया, अब आप नहीं लिख रहे, कोई नहीं लिख रहा, आप आराम से समझो बेटा। सेल परचेज की गलती ना करना, क्योंकि क्वेश्चन है का वाई ने बिल एक्सेप्ट कर दिया और वाई ने एक्सेप्ट किया है तो लिखा किसने बेटा? एक्स ने लिखा है। क्या करी होगी एंट्री? BR अकाउंट डेबिट टू वाई। सर एंट्री याद रहेगी ना? क्लियर है ना बात ये तो? और कितने रुपए का बेटा बिल? 50,000 का इन अ पेमेंट ऑफ डेट। बेटा 1 अप्रैल 2020 को ये अपने क्रेडिटर को खत्म करेगा, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं यानी कि डेबिट किया होगा, और एक नई लायबिलिटी क्रिएट करेगा जिसका नाम है बिल्स पेएबल। ठीक है जी? अपॉन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर हो गया और 200 रुपए नोटिंग चार्जेस आए। सर ये बिल 2 महीने का था, मैच्योरिटी डेट क्या निकलेगी? 2 महीने पूरे होते हैं 1 जून को, 3 दिन ग्रेस के जोड़ो यानी कि बेटा 4 जून। और एक बहुत बड़ा हिंट है, 4 जून ही है डेट। कैसे? क्वेश्चन ने बेटा दी है डेट। देखो देखो क्या हुआ, 4 जून को क्या हुआ है ना, डेट है कि नहीं है? तो ये बहुत बड़ा हिंट भी है आपके लिए। ठीक है जी? 4 जून को क्या हुआ बेटा? बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री क्या करोगे? दोबारा से डेटर क्रिएट कर दोगे। लो जी, दोबारा डेटर बनाया वाई को, बिल कैंसिल कर दोगे। बिल की तो क्या इंपॉर्टेंस, जब डिसऑनर हो गया और आपने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं तो आपकी जेब से कैश गया होगा। 50,000 का बिल कैंसिल करने चले, 200 आपने पे कर दिए, वाई को डेटर बनाया पूरे 50,200 रुपए के लिए, जो अब तक करिए। पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था मैंने, कुछ अलग थोड़ी किया बेटा। ऐसे ही ट्रांजैक्शन यहां पर होगी 4 जून 2020 को। बेटा ये क्या करेगा? बिल्स पेएबल नाम की लायबिलिटी खत्म कर देगा। इसने खर्चे नोटिंग चार्जेस के इसके हैं बेटा, और सारे खर्चे डेबिट होते हैं। और बाबू इसने नगद कुछ भी पे नहीं करा, तो ये दोबारा से क्रेडिटर क्रिएट करेगा एक्स को पूरे 50,200 के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? अब से बात नहीं है बेटा, और ऑल दो बस कहने के लिए नहीं है बेटा, मेरे हिसाब से कुछ भी नया नहीं है। 4 जून 2020 वाई ने रिक्वेस्ट करी 73 डेज का बिल लिख दो नया। एक्स ने कहा लिख तो दूंगा, पहले मेरे को नगद ब्याज चाहिए। और बेटा इसने ब्याज दी होगी, इसने बेटा पे की होगी। आपको मिली है ब्याज, पैसा आया है, और पैसा जब भी आता है बेटा कैश या बैंक डेबिट। क्वेश्चन में कहा है बेटा कैश नगद है, नगद है ब्याज, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अब तक? सर कितने दिन का ब्याज? 73 डेज का। बेटा किस पे? 50,000 50,200। अब तो 50,200 देने हैं ना बेटा आपने, और आप 50,200 कब दे रहे हो? 73 दिन के बाद दे रहे हो। 50 पे ब्याज ना लगा देना, सब गलत हो जाएगा बेटा। 50 पे ब्याज लगा दे तो पैसे तो 50,200 देने हैं ना, 50,200 ही तो दे रहा है 73 दिन के बाद, तो बेटा 50,200 पे ही तो ब्याज लेंगे। 50,200 जो आपको आज देने आप 73 दिन के बाद दोगे। बस ध्यान रखना 18% पर एनम लिखा है, पर एनम मतलब पूरे साल का ब्याज है, तो आप 73 डेज का ही चार्ज करेंगे। और ये भी बड़ा शान पंती से इन्होंने 73 डेज दिया, क्योंकि इससे 365 कैंसिल होता है। ऐसे थोड़ी 73 डेज दे दिया इन्होंने आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। चलो खैर वैसे इजी हुई नहीं इससे बाबू। 502 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाय 5 कर लोगे ना कैलकुलेट तो? लो अरे कुछ नहीं है, वैसे तो ये आएगा अमाउंट एग्जैक्ट सोचो तो। देखो कैसे कर रहा हूं मैं। 100 के 18 से मल्टीप्लाई करी 1800, 40 पैसे के 18 से मल्टीप्लाई करी 18 4 जा 72 होता है, यानी कि 7.2। तो मैंने तो ऐसे निकाल दिया 1 मिनट में। कैलकुलेशन को इजी आप करो, बाकी जैसे भी आप कर सकते हो, मैंने निकाल दिया। ठीक है जी? लो जी, समझ आया स्नीत कैसे करा? अरे अच्छा मैंने क्या ये ले 50,200 था, 18% पर एनम इंटरेस्ट 73/365। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, ये 1/5 आ गया।
502 डिवाइडेड बाय 5, यहां से इसको कैंसिल करा, ये क्या आया 100.40 ही तो आया। बस यहां से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले 18 की मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी 1800, फिर 18 की मैंने 40 पैसे से मल्टीप्लाई कर दी 7 रुपए 20 पैसे, तो ऐसे आ गया। ठीक है जी। लो बाबू 4 जून को आपने इंटरेस्ट रिसीव किया तो आपने पे भी तो किया है बेटा, और अगर आपने पे किया है, सॉरी आपने पे किया बेटा तो टू कैश अकाउंट, और क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया सारे खर्चे डेबिट होते हैं, या तो लिख देना इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट डेबिट, या इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। 20 पैसा इग्नोर भी कर देते हैं बेटा, राउंड फिगर में ही रह जाएगा क्वेश्चन, क्या जरूरत है। ठीक है जी। ऑल ओके, अभी तक किसी बात में कोई समस्या तो नहीं, बढ़े आगे बेटा। 73 डेज का बिल एक्सेप्ट हुआ, बिल एक्सेप्टेंस की डेट यही है, ये ना 73 दिन के बाद एक्सेप्ट कर रहे हो, बिल आज एक्सेप्ट हो गया बेटा, 73 डेज के बाद तो आपको पेमेंट मिल रही है। ठीक है ना। तो सर बिल लिखने की एंट्री क्या होती है, कोई पुरानी बात है बेटा, ये भी तो बिल लिखने की एंट्री थी, यही एंट्री करूंगा। बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, आपने वाई से 50,200 लेने हैं बेटा। आज के दिन आप बेटा बिल्स पेबल को दोबारा लाइबिलिटी खड़ी कर लोगे और एक्स को क्रेडिटर की लिस्ट से हटा दोगे। 73 डेज दोबारा गिनना बेटा। बाबू 4 तारीख तो नहीं आएगी ना, याद है शुरू में ड्यू डेट समझी थी, यानी कि जून के 26 दिन, जुलाई के 31 दिन, पहले देखना कितने हो गए 57 हो गए, यानी कि 16 दिन, अगस्त के 16 दिन, 3 दिन ग्रेस के, डेट आएगी बेटा 19 अगस्त 2020। आपको पैसे मिल गए हैं बेटा, और पैसे हमेशा बिल के केस में बैंक से रिसीव होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट बी आर आप बुक से खत्म कर लोगे, नए वाले 50,200 आपको मिल गए हैं। ऐसे ही बेटा 19 अगस्त को ये पे करेगा तो टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी बुक से खत्म हो जाएगी। क्लियर, समझ आई। सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री है। जिन्होंने जर्नल एंट्री में महारत हासिल कर ली ना, वो कह रहे होंगे क्या ही चल रहा है ये, क्या बिगाड़ लेगा चैप्टर उनका, कुछ नहीं। ठीक है ना बेटा, नोट डाउन करना है इसको फटाफट से बेटा। एक और केस का डिस्कशन कर रहा हूं यहीं पर, ऑल्दो नई बात मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, बच्चे बना देते हैं बस खुद से। बाबू अगर ये क्वेश्चन कह देता कि वाई ने कैश नहीं दिया इंटरेस्ट, तो मैं क्या एंट्री करता, कैश नहीं मिला मेरे को, लेकिन इंटरेस्ट उसने एग्रीड किया कि वो इंटरेस्ट देगा, तो एंट्री क्या करता, नहीं दिया बेटा, कैश नहीं दिया, चेक से नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं, आज नहीं दिया, लेकिन प्रॉमिस करिए कि वो दे देगा, फिर एंट्री क्या करता बेटा, वाई को इंटरेस्ट के लिए भी डेटर बना देता कि भाई तुझसे पैसे लेने हैं, किस बात के, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मुझे इस बात के देर से 1807 रुपए लेने हैं, कोई दिक्कत है क्या इस बात में, ये तो मान जाओगे ना बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नगद नहीं दिया बेटा, उसने प्रॉमिस कर दी कि वो दे देगा। क्लियर बात। और बेटा अगर क्वेश्चन कह दे, अच्छा अब वाई टोटल डेटर कितना बन गया इन 3 एंट्री में, टोटल डेटर कितना बन गया, ओ भाई क्या है भाई, ये डेटर बना डेबिट, ये डेटर बना डेबिट, सर कितने रुपए के लिए, 52,007 के लिए डेटर बन गया। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि वाई ने पूरा का बिल नहीं लिखवाया, कह रहा 30,000 मुझसे आज ही ले लो, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई को मैं क्या करूंगा 30,000 से कम कर लूंगा, लेकिन ध्यान रखना ऐसे केस में इंटरेस्ट पेमेंट बदल जाएगी। जब उसने 30,000 आज ही दे दिए बेटा, क्या उसने कहा कि मैं 3 महीने के बाद दूंगा, नया बिल लिख दो। सर एक इंसान से आपने 50,000 रुपए लेने हैं, ड्यू डेट पे वो दे नहीं पाया, बिल डिसऑनर हो गया, लेकिन उसने कह दिया कि पार्ट पेमेंट मुझसे आज ही ले लो, 30,000 मुझसे आज ही ले लो, बचे हुए के लिए मैं ब्याज दे दूंगा, तो बचे हुए पे तो ब्याज लगाओगे आप। और कह दे बेटा कि बचे हुए अमाउंट के लिए बिल लिखा, तो बाबू 30,000 रिसीव करने की एंट्री कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, बचे हुए 22,007 रुपए, उसके लिए बिल लिख दो। बिल लिखने की एंट्री क्या होती है, बी आर टू वाई, और बेटा कहता है अपॉन मैच्योरिटी इसके पैसे दे दिए, तो बैंक टू बी आर, खत्म। सर कोई नई बात करी मैंने, बस क्या होगा बेटा, किसी किसी क्वेश्चन में ये कह सकता है ब्याज आज नहीं दी,
तो नहीं दी तो क्या हो गया बेटा, डेटर बना लो, इंटरेस्ट इनकम बुक कर दो। कह सकता है पार्ट पेमेंट आज दे दी और पार्ट पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी कि नया बिल लिख दो, तो जो पार्ट पेमेंट लोगे ब्याज उस पे चार्ज मत करना। बी वेरी इंश्योर बेटा, ब्याज किस पे चार्ज होगी, जो पेमेंट आप लेट कर रहे हो। अगर आप आज ही दे रहे हो बेटा, फिर लेट कहां हो रही है वो। क्लियर है ना बात बाबू। सेम क्वेश्चन जो मैंने बात बोली है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। आप इलस्ट्रेशन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये करके आएंगे। और बेटा बहुत सारी छुट्टियां हैं आपकी, कल से लेकर 9 तक, ठीक है जी। कल से लेकर 9 तक छुट्टियां हैं, हम मिलेंगे 10 को बेटा। इतना तो होमवर्क होना ही चाहिए, एक बार रिकॉल करके आना चैप्टर जब आओगे, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।